नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्पायरेंस एकेडमी में। और आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड को दो मेथड में बांटा गया है, जो कि एक डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। इससे पहले की वीडियो में ये जो टीचिंग मेथड्स हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स, इसको पूरे डिटेल्स में कवर कर रखा है मैंने। उसका जो भी लिंक है उस वीडियो का, वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और आगे देखते हैं कि डायरेक्ट टीचिंग मेथड और इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड कैसे, किस तरीके से जो बांटा गया है। तो कौन से मेथड डायरेक्ट टीचिंग मेथड में आते हैं और कौन से इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड में आते हैं। यूजीसी नेट में बहुत सारे शिफ्ट में जो होते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत आने लगा है कि कौन से डायरेक्ट हैं, कौन से इनडायरेक्ट हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दे के देखते हैं तो ये क्वेश्चन एकदम आराम से कर पाएंगे। जैसे कि डायरेक्ट टीचिंग मेथड है, तो डायरेक्ट टीचिंग मेथड की हम बात करेंगे तो इसमें लेक्चर मेथड क्यों होगा, क्योंकि लेक्चर मेथड में यहाँ पे एक टीचर और एक स्टूडेंट एक क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और डायरेक्ट लेक्चर दे रहे हैं और वहाँ पे स्टूडेंट जो लेक्चर है वो ग्रहण कर रहा है। तो इसमें बीच में कोई भी मीडिएटेड कम्युनिकेशन नहीं होता। ठीक, इसके बाद टीम टीचर है। तो टीम टीचिंग में क्या होता है, दो या दो से अधिक टीचर होते हैं और स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पे होता है ये सारे जो भी चीज़ हैं, जो भी एक टॉपिक हैं, इसको मैंने डिटेल्स कवर कर रखा है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताते चलूँगा। अगर आपको इसमें ये सारी डिटेल्स में जानने हैं तो आप आई लिंक बटन में देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड का मतलब होता है जहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों को प्रेजेंट किया जाता है। इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी बोलते हैं। इसके बाद है ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड को डायरेक्ट मेथड इसलिए किया जाता है क्योंकि इस यहाँ पे कंटेंट का प्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे बच्चे जैसे यहाँ पे लेक्चर मेथड में टीचर कंटेंट पढ़ाते हैं तो खुद से बता रहे हैं, बोल के बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, इसीलिए डायरेक्ट है। इसके बाद मोनोलॉजिक मेथड है, ये भी डायरेक्ट में आता है। डायलॉजिक मेथड है, ये भी डायरेक्ट में आता है। मोनोलॉजिक का मतलब एक तरफा मेथड, डायलॉजिक का जहाँ पे रिस्पांस देने का भी ऑप्शन हो। उसके बाद स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड जैसा लेक्चर मेथड है, जस्ट लाइक वैसा ही होता है स्टोरी टेलिंग मेथड, जहाँ पे टीचर जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड में हम प्रोजेक्ट मेथड को इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट है डायरेक्ट किसी मटेरियल या कंटेंट से सीखता नहीं है, कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम करके और उससे एक शिक्षा ग्रहण करके वो सीखता है। कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर किसी को जैसे कि यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जांपल प्रोजेक्टिव मेथड का केमिस्ट्री लैब हो सकता है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यहाँ पर स्टूडेंट रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और यहाँ पे जो भी सीखता है। तो यहाँ पे कैसे टीचिंग को किया, इनडायरेक्ट तरीके से। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कंटेंट पढ़ के नहीं सीख रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीख रहा है। उसके बाद सेल्फ स्टडी मेथड। इसके बाद पर्सनलाइज्ड मेथड होता है। पर्सनलाइज्ड मेथड भी इनडायरेक्ट टीचिंग में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद है एक्शन बेस्ड मेथड या रोल प्लेइंग, मतलब कि स्टूडेंट अपना क्या रोल है, कोई भी व्यक्ति है उसका क्या रोल है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन को परफॉर्म करता है। तो जो भी इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड होता है ना, यहाँ पे कंटेंट से कनेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम से सीखते हैं। और जो डायरेक्ट है ये यहाँ पे क्या होता है, ये कंटेंट से कनेक्टेड होता है। ठीक, इसके बाद है डिस्कशन मेथड या पेयर शेयर। अब यहाँ पे डिस्कशन मेथड में एक पूरा ग्रुप होता है, इसको कंट्रोल टीचर के द्वारा किया जाता है और ये इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड है। इसके बाद है ह्यूरिस्टिक्स मेथड या इंक्वायरी मेथड। ह्यूरिस्टिक्स मेथड भी है कि यहाँ पे सेल्फ से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। इस मेथड के बारे में भी मैंने कवर कर रखा है। ये एक ह्यूरिस्टिक मेथड जो इसको डिफरेंट स्टेज में बांटा गया है। इसके बाद है साइबरनेटिक मेथड। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और भी मेथड हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। बस इसको आराम से देख लेना है, आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट बुक मेथड जो है वो भी डायरेक्ट में है। क्वेश्चन आंसरिंग मेथड डायरेक्ट में है। बज सेशन मेथड डायरेक्ट में है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चों से आइडिया लिया जाता है कि क्या बच्चों का क्या आइडिया, उसमें से जो बेस्ट आइडिया होता है उसको उस पर फोकस किया जाता है। बट यहाँ पर एक वीकनेस क्या है कि यहाँ पे जो आइडिया है वो बार बार रिपीटेशन हो जाता है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्या यहाँ पर डेमो दे के पढ़ाया जाता है किसी भी चीज़ों का। उसके बाद सिम्युलेशन। और इनडायरेक्ट में हम देखेंगे कोलैबोरेशन मेथड है, लेबोरेटरी मेथड वही प्रोजेक्ट मेथड हो गया, फील्ड ट्रिप मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि
पूरे प्रोजेक्ट को पार्ट बाय पार्ट में बांट के पढ़ाया जाता है। तो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद फ्लिप क्लासरूम मेथड ऐसा होता है कि जैसे कि क्लासरूम में बच्चे को क्लास में जाना होता है, बट फ्लिप्ड क्लासरूम में बच्चा क्लास में नहीं जाता है, वो घर से भी रह के पढ़ सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन भी होता है उसको। इसके बाद असाइनमेंट मेथड, कोई भी असाइनमेंट मिलता है, कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, कोई भी प्रैक्टिकल वर्क मिलता है जिसको करना होता है सॉल्व, वो असाइनमेंट मेथड इनडायरेक्ट टीचिंग में, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट डायरेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं है। इसके बाद इंडिविजुअल लर्निंग मेथड और केस स्टडी मेथड, ये भी इनडायरेक्ट में आता है। बाकी इनडायरेक्ट के और भी मेथड हैं, रोल प्लेइंग मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, एक्सपेक्ट्रम मेथड सकते हैं। अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड जो है इसको तीन भागों में बांटा गया। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। लीनियर मेथड, ब्रांचिंग मेथड और मैथमेटिक्स मेथड। और लीनियर मेथड तो आपको पता ही होगा कि एक लीनियर मेथड है, कोई चेंज नहीं, जैसे चल रहा है। फिर ब्रांचिंग मेथड को भी दो तरीके में बांटा गया, एक लिटरल, दूसरा डाइकोटोमस। और उसके बाद मैथमेटिक्स, वही जो मैथ के फार्मूला हैं। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड को इस तरीके से बांटा गया। तो हम देखेंगे कि लीनियर मेथड क्या होता है। लीनियर मेथड क्या होता है कि यहाँ पे जो भी टीचर यूज करते हैं ऑल सब्जेक्ट्स में किसी प्रोग्राम में जो स्ट्रेटजी जिससे प्रोग्रेस हो सके, एक चैन का एक एलिमेंट जो भी प्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि लास्ट में मास्टरी लेवल, लास्ट स्टेप इसमें क्या होगा लीनियर में, मास्टरी लेवल। और ये क्या है, ये 5 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं इसके अंदर। सबसे पहले स्मॉल स्टेप, फिर एक्टिव रिस्पॉन्सिंग, मतलब टीचर एक स्मॉल स्टेप लिया, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या किया, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया एक्टिव। फिर उसके बाद इमीडिएट कन्फर्मेशन होता है, फिर सेल्फ पेस हुआ, और उसके बाद स्टूडेंट को टेस्टिंग करते क्या सीखा। उसके बाद ब्रांच प्रोग्रामिंग क्या है, ये जनरली मैकेनिकल फील्ड में यूज होता है, तो इसको ब्रांच प्लानिंग कहते हैं। इसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो है वो तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक लॉजिकल फॉर्म में होता है, इसमें जो भी होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो 3 है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है इनमें से कौन कौन सा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो उसमें ये 3 जो 3 थे, लीनियर, ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स, ये उन्हीं के पार्ट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रेमीडियल फ्रेम एक होता है। तो रेमीडियल फ्रेम क्या होता है, यहाँ पे लोग स्किल पे फोकस नहीं करके यहाँ पे लोग स्किल पे फोकस करते हैं कंटेंट पे फोकस करने के बजाय। तो रेमीडियल इसके अकॉर्डिंग क्या आप बोलेंगे इसको, इनडायरेक्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट पे फोकस नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, रिपीटिंग किया जाता है स्टूडेंट के बीच में रिस्पॉन्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट नहीं प्रेजेंट किया जा रहा है, स्किल। अगर किसी को हम बाइक चलाना सिखा रहे हैं तो एक बार में नहीं सीखा, 2 बार में नहीं सीखा, तो बार बार हमको प्रेजेंट करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव कन्फर्मेंटेशन होता है। अगर कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है, अगर कोई बाइक चलाना नहीं सीख रहा तो क्या आएगा, वो बार बार बोलेगा क्या, अगर वो उससे स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है तो वो बोलेगा क्या, मतलब ये सही नहीं, मुझे नहीं सीखना। तो क्या हुआ, यहाँ पे निगेटिव कन्फर्मेशन हो गया। ठीक, सीखने के दौरान उसको चोट भी आ सकती है, गिर भी सकता है। उसके बाद वही यहाँ पे बोल रहा है ना, जैसे जो चोट आया तो क्या हो गया, रीजन वाई ही इज़ रॉन्ग। क्यों, क्योंकि सीखने में कठिनाइयाँ आती हैं, बट वो जब सीख जाता है तब वो उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन कर पाता है एक सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, उसके बाद लास्ट में वो जो है वो अपने डायरेक्शन को स्टूडेंट वहाँ से उसको कहाँ जाना है। अब वो बाइक चलाना एग्जाम्पल के लिए वो सीख लिया, तो अब वो उसको कहीं भी जाना है तो वो बाइक लेके ही जाएगा, उसको पता है कैसे चलाना है। अब वो बाइक चलाने की जो प्रक्रिया है उसको हर जगह जाने में यूज करेगा। अब अपने जो भी प्रॉब्लम्स, उसको कठिनाइयाँ आती थी पहले कहीं जाने में, उसको वो दूर कर लेगा। इसके बाद इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अलावा भी मैंने जो भी टीचिंग अप्रोचेज हैं उसको एक बार आईसीटी के बेस पे बांट रखा है। आईसीटी, मॉडर्न या नॉन ट्रेडिशनल, ये तीनों सेम ही है। तो मॉडरल हो गया, मॉडुलर अप्रोच हो गया, डिस्टेंस एंड ओपन। उसके बाद फ्लिप क्लासरूम आपको बताएं कि ये जस्ट लाइक मॉडुलर अप्रोच ही है। फ्लिप क्लासरूम मतलब यहाँ पे बच्चे को क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ब्लेंडेड लर्निंग मेथड, यहाँ पे क्या होता है, सारा कुछ एक साथ ही मिक्स करके पढ़ाया जाता है। इसके बाद साइबरनेटिक्स मेथड, और साइबरनेटिक्स मेथड के बाद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मतलब
अलग अलग भागों में बांट के किया जाता है, जो जिसका अभी हम 3 पार्ट हम लोगों ने देखा, लीनियर, ब्रांचिंग एंड मैथमेटिक्स। इसके बाद कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ये भी आईसीटी बेस में आता है, ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड है। मॉडलर अप्रोच प्रोग्राम जो है मैंने पहले ही सबसे पहले यहाँ पे ही बता रखा है कि ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को ही कहते हैं। ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पे सुबह 8 बजे आईसीटी के वीडियो आ रहे हैं, दोपहर के 2 बजे टीचिंग के वीडियो आ रहे हैं और रात के 8 बजे रिसर्च के वीडियो आ रहे हैं। और ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी ये पढ़ा रहे हैं, ये कंटेंट आपको जो भी पढ़ा रहे हैं, ये नेट क्वालिफाइड और जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट के द्वारा ही प्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, थैंक यू।